नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 की खिलौने वाला कविता को पढ़ेंगे। खिलौने वाले का अर्थ है टॉय सेलर। जिस प्रकार हमारे गांव के अंदर और जहां पर आप रहते हो सब्जी बेचने वाला, वेजिटेबल्स सेलर, फ्रूट सेलर और कपड़े बेचने वाले आते हैं, इसी प्रकार हमारे गांव और जहां पर हम रहते हैं खिलौने बेचने वाले भी आते हैं। और जो खिलौने बेचने वाले आते हैं उनको हम खिलौने वाला बोलते हैं और वो अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो कि यह आदमी खिलौने वाला है और तरह तरह के खिलौने बेचता है। इसके पास देखो, एक छोटी सी गुड़िया है, रेल है, सीटी है, ठीक है, बो एंड एरो है, कैमरा है, कार है, तोता है। मीन्स इसके पास अलग अलग तरह के खिलौने हैं जिसको देखकर बच्चे इनको लेने के लिए जिद करते हैं। आइए अब हम इस पोएम को, इस कविता को पढ़ते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। इन पंक्तियों के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो बोलता है कि माँ, आज फिर देखो खिलौने वाला आया है, ये खिलौने वाला आया है, ठीक है। और तरह तरह के मीन्स होता है अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आया है, सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। और इस खिलौने वाले के पास क्या क्या है? तोता, हरा हरा तोता पिंजड़े में। ये देखो, आप इस तोते को देख सकते हो, हरा हरा तोता पिंजड़े में। गेंद एक पैसे वाली, और इसके पास एक गेंद है जो कितने रुपए की है, कितने पैसे की है? 1 पैसे की है। छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली, और इसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी है। आप ये देख सकते हो इस पिक्चर में, इस फोटो में मोटर गाड़ी है जो कैसी आवाज़, जब चलती है कैसी आवाज़ निकालती है? सर की आवाज़ निकालती है। आप इस फोटो में देख सकते हो, ये खिलौने वाला है, ठीक है। इसके पास तरह तरह के खिलौने हैं और इसको हम पिंजड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंजड़ा, केज, इंग्लिश में इसको केज बोल देते हैं। और ये हमारा पैरेट है, तोता है जो पिंजड़े के अंदर कैद है। और ये हमारी बॉल है जिसके साथ हम खेलते हैं। इसमें देखो, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। ये देखो, ये कार है जो इसको मोटर गाड़ी बोला गया है, ठीक है। ये मोटर गाड़ी है और जब चलती है सरसर की आवाज़ निकालती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने बकबक करती चलने वाली रेल, ठीक है। आप देख सकते हो, ये सीटी है, ये भी सीटी है, ठीक है। और ये रेल है जिसके अंदर चाबी भर देते हैं और चाबी भरने से यह रेल चलने लग जाती है। आगे पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत बली सी, पहने कानों में बाली। ये देखो, ये छोटी सी गुड़िया है, इसने अपने कानों के अंदर क्या डाल रखा है, क्या पहन रखा है? बाली को पहन रखा है। बाली मीन्स ईयर रिंग्स, जो हमारे ईयर ड्रॉप्स होते हैं उनको पहन रखा है। और ये रेल है, ये क्या है? रेल, ठीक है। ये सीटी है, इसको हम सीटी बोलते हैं, जो हमारे पीटी सर, पीटी मैडम के पास भी होती है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। दोबारा से इस लाइन को पढ़ते हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटे छोटे है छोटा छोटी तलवार। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा सा टी सेट है। टी सेट मीन्स होता है जैसे हम चाय पीते हैं, चाय कप के अंदर पीते हैं ना, उस कप को बोलते हैं टी सेट के अंदर कप आ जाते हैं, थर्मस आ जाती है, ठीक है। और लोटा थाली,
जो हमारे लोटा थाली होते हैं, लोटा मीन्स बाउल, थाली मीन्स प्लेट, ठीक है। और इस खिलौने वाले के पास टी सेट भी है, लोटा थाली भी है, कप प्लेट्स भी हैं, ठीक है। और इस खिलौने वाले के पास क्या क्या है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, ठीक है। और इसके पास छोटी छोटी तलवारें भी हैं, धनुष बाण भी है, जिसको हम बो एंड एरो बोलते हैं, ठीक है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार, ठीक है। वो जो खिलौने वाला है जोर जोर से क्या पुकार रहा है कि आ जाओ सभी बच्चे मेरे पास आ जाओ और मेरे से नए नए खिलौने ले जाओ और उसके साथ खेलो, ठीक है। आगे देखिए, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, ठीक है। जो ये मुन्नू है, मुन्नू ने क्या ले लिया है, ये छोटी सी लड़की है, इसने क्या ले ली है, गुड़िया। इस डॉल को ले लिया है, इस गुड़िया को ले लिया है। और मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन ने क्या ले ली है, मोटर गाड़ी को ले लिया है। और मचल मचल, मचल मचल मीन्स होता है जिद करना, ठीक है, मचल मचलना। सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, और सरला जिद क्या करती है कि माँ मुझे इस खिलौने वाले से क्या लेकर दे दो, साड़ी लेकर दे दो, ठीक है। मैं साड़ी लेना चाहती हूँ इस खिलौने वाले से। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तब वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि माँ क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है। खिलौने वाला तो कभी साड़ी लेकर ही नहीं आता, क्योंकि वो बस खिलौने लेकर आता है। साड़ी कौन लेकर आता है, साड़ी तो कपड़े बेचने वाला लेकर आता है, ठीक है। और सरला को ये भी नहीं पता कि खिलौने वाला साड़ी नहीं लेकर आता। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो टी सेट, ठीक है। लोटा थाली क्या है टी सेट। ये देखो टी सेट के अंदर जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं, ये कप है, ठीक है, ये थर्मस है, ये सारे टी सेट के अंदर आते हैं। ये लोटा थाली है, और इसको हम तलवार बोलते हैं। ये बो एंड एरो, धनुष और बाण है, ठीक है। ये छोटी सी गुड़िया है, डोल जिसको बोल देते हैं हम। ये देखो, ये मुन्नू ने क्या ले लिया, गुड़िया ले ली, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। और मोहन ने मोटर गाड़ी, ये मोहन है जिसने मोटर गाड़ी को ले लिया है। और ये साड़ी है, जो सरला बोलती है कि मुझे खिलौने वाले से क्या दिला दो, साड़ी दिला दो। आगे रीड करेंगे। और आगे छोटा बच्चा क्या बोलता है, देखो, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, ठीक है। इसमें छोटा बच्चा क्या बोलता है कि माँ आप विचार कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल लूँगा, ठीक है, तोता बिल्ली या मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी लूँगा, पर यह तो बच्चों के खेलने वाले खेल है, मैं इन सभी चीज़ों को नहीं लूँगा। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा अब क्या बोलता है कि मैं तलवार खरीदूंगा, ये तलवार है, ठीक है, ये बच्चे ने तलवार खरीद लिया। देखो मैं तलवार खरीदूंगा, और ये तीर कमान जो बो एंड एरो होता है हमारा, उसको खरीदूंगा, और जंगल में जाकर किसी ताड़का, ठीक है, जो राक्षस होते हैं ताड़का होते हैं, उसको राम के समान मारूंगा, ठीक है। जैसे राम ने ताड़का को जंगल में मारा था ना, उसी तरह मैं भी जंगल में जाकर ताड़का जैसे राक्षस को, डेविल्स को मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और छोटा सा बच्चा क्या बोलता है कि जितने भी तपस्वी होंगे जो तप कर रहे होंगे, यज्ञ कर रहे होंगे, ठीक है,
और उनकी मैं रक्षा करूँगा, और जो असुर होंगे, जो हमारे डेविल्स होंगे, राक्षस होंगे, उनको मैं मार भगाऊँगा। और ऐसा करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊँगा। ऐसा करते करते मैं एक दिन राम जी जैसा बन जाऊँगा। जैसे राम जी थे ना, वैसे ही मैं बन जाऊँगा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। ठीक है, वो छोटा बच्चा बोलता है कि जैसे कौशल्या ने राम जी को वन जाने के लिए बोला था, उसी तरह मैं आपको कौशल्या बना दूंगा, और आप मुझे अगर वन जाने के लिए बोलोगी, वन मीन्स होता है फॉरेस्ट, जंगल में जाने के लिए बोलोगी, मैं भी हंसते हंसते चला जाऊंगा, मैं भी इनकार नहीं करूंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? और अब छोटा सा बच्चा कहता है कि माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, कि मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, पर वहाँ जाकर कैसे रहूंगा? और अगर मैं दिन भर पूरा दिन घूमता भी रहूं, बाद में घर कैसे वापस लौट कर आऊँगा? ठीक है, वहाँ तो घर ही नहीं होगा, घर पर आप ही नहीं होंगे, वापस कैसे मैं आ जाऊँगा? ठीक है, आगे देखिए। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? ठीक है, कौन मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसे देगा? और अगर मैं किसी से रूठ जाऊं, नाराज़ हो जाऊं, तो मुझे कौन वहां पर मनाएगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? ठीक है, कौन मुझे प्यार से अपनी गोद के अंदर बिठा कर आपकी तरह मनचाही, जो मेरी मन पसंद की चीज़ें होती हैं, वो मुझे देगा? ठीक है, जंगल में कोई भी मुझे ऐसी मेरी मनपसंद की चीज़ें नहीं देगा। इस कविता को किसने लिखा बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये तोता है, ये बिल्ली है, ये कार, ये रेलगाड़ी। ठीक है, ये सारे खिलौने किसके पास हैं? खिलौने वाले के पास हैं। और ये हमारे तपस्वी हैं जो तप करते हैं। ठीक है, ये देखो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा करते हैं। जैसे इस प्रकार यह कविता हमारी ख़त्म होती है, और कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आज हम खिलौने वाला कविता में आए गए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। आइए हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर जानते हैं। फर्स्ट प्रश्न, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? रूठती हो मीन्स नाराज होती हो। फर्स्ट प्रश्न क्या है? अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो या नाराज होती हो? जब हमें हमारी मनचाही चीज़ें नहीं मिलती, मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती, तब हम रूठ जाते हैं। और अगर हमारे पापा हमें मार्केट नहीं लेकर जाते, तो तभी हम रूठ जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर आप अपने अनुसार दे सकते हो। ख प्रश्न, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? इसका मतलब है कि जब आप नाराज़ हो जाते हो, तो माँ के अलावा, आपकी मदर के अलावा और कौन कौन से फैमिली मेंबर्स आपको मनाते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो आप। माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी, दादा दादी, मेरे बड़े भैया, सिस्टर मीन्स मेरी बहन मुझे मनाती हैं, क्योंकि मैं सबका लाडला हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं।
सेकंड प्रश्न, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। इस प्रश्न में बोला गया है कि आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, बहुत सारे त्योहारों के बारे में जाना होगा जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसके बारे में ही आपने क्लास में डिस्कस करना है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं लिख सकते हो। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हम दशहरा और होली त्यौहार मनाते हैं। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था, रावण को मार डाला था। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और इसी प्रकार होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो होलिका थी, प्रहलाद की बुआ थी, उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, परंतु वह खुद ही स्वयं ही आग में जलकर खत्म हो जाती है, मर जाती है और प्रहलाद जीवित रहते हैं। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। आप भी इस तरह के त्योहारों के बारे में इस आंसर में लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप राम जी के बारे में, रामचंद्र थे जो, उनके बारे में आप क्या जानते हो, कौन कौन सी बातें आपको उनकी अच्छी लगती है। इसका आंसर भी आप स्वयं लिख सकते हो। जैसे राम जी की सभी बातें हमें अच्छी लगती हैं, वो बहुत ही आज्ञाकारी थे, ठीक है, अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, आज्ञा को पूरा करते थे और सभी बड़ों का, जितने भी बुजुर्ग थे, सभी गांव के लोगों का, जहां भी वो रहते थे, सभी का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और वो सबके प्रति दया की भावना रखते थे और वो बहुत ही वीरता जैसे उनके अंदर गुण थे। फोर्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। इसमें बोला गया है कि ये जो भाव हैं, जो कविता की लाइंस में आए गए हैं, उन लाइंस को हमें छांट कर लिखना है। क, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। ये जो अर्थ है, कौन सी लाइन में आया है कविता के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या है इसका मतलब? खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, ये कौन सी लाइन्स में आया बेटा? इसके लिए हमें कविता पोएम को रीड करना होगा एक बार और उस लाइन्स को फाइंड आउट करना होगा। आप देख सकते हो कविता में ये वो लाइन है जहाँ पर खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता का भाव आया है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ये लाइन, आप इस लाइन को वहाँ पर लिखोगे। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। आप देख सकते हो पोएम के अंदर, कविता के अंदर, जब खिलौने वाला बोलता है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। इस लाइन में खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ये वो लाइन्स हैं, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। इस लाइन्स को आप वहाँ पर लिखोगे। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। जब बच्चा खिलौना खरीदता है तो उसे अपनी माँ की सलाह चाहिए। वो कौन सी लाइन है बेटा? देखिए, ये वो लाइन है जिसमें उस सेंटेंस का अर्थ है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इस लाइन के अंदर बोला गया है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, ये भाव आया है। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा।
यह भाव किस पंक्ति में आया है, किस लाइन में आया है कविता के अंदर। आप कविता की इन लाइंस को पढ़ सकते हैं। इसमें उस भाव का अर्थ है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठा लेगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। इसमें बालक बोलता है कि अगर मैं जंगल में चला जाता हूँ तो मुझे कौन, अगर मैं रूठूंगा वहाँ पर कौन मुझे मनाएगा और कौन मुझे प्यार से गोद में बिठा कर मेरी मनपसंद चीज़ें देगा। आप इन सेंटेंस को आंसर लिख सकते हो। 5th क्वेश्चन, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। इस प्रश्न का अर्थ है कि आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला आता है, कबाड़ी वाला आता है, कुल्फ़ी वाला आता है, आइसक्रीम वाला आता है, ठीक है, फ्रूट्स वाला आता है। और वो जब फ्रूट्स बेचते हैं, कुल्फ़ी बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, तो कौन किस किस तरह की आवाज़ें लगाते हैं। आप भी ऐसी आवाज़ें निकाल के दिखाओ और उसका एक संग्रह तैयार करो। आइए हम ऐसी आवाज़ें निकाल कर देखते हैं। जैसे सब्जी वाला होता है, वेजिटेबल सेलर होता है, वो कैसी आवाज़ लगाता है, आलू लो, प्याज लो, गोभी लो, इस तरह की आवाज़ें लगाता है। और जो जंक सेलर होता है, कबाड़ी वाला होता है, वो कैसी आवाज़ें लगाता है, पेपर, रद्दी, लोहा बेच, पेपर बेच, नोटबुक बेच, ऐसी आवाज़ें लगाता है। और जो आइसक्रीम वाला होता है वो कैसी आवाज़ें लगाता है, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मीठी आइसक्रीम, ऐसी आवाज़ें लगाता है। और जो फल वाला होता है, फ्रूट सेलर होता है, वो कैसी कैसी आवाज़ें लगाता है, केला ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, ऐसी ऐसी अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालते हैं। आप भी ऐसी आवाज़ें निकाल कर लिख सकते हो। खेल खिलौने। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के खिलौने दिए गए हैं, आप किनको पसंद करते हो आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो और क्यों आप इसको ही पसंद करते हो। जैसे गेंद, मैं गेंद को पसंद करता हूँ। मैं क्यों गेंद को पसंद करता हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं भी खेल सकता हूँ, मेरे ब्रदर और सिस्टर भी खेल सकते हैं, इसलिए मुझे गेंद है वो बहुत पसंद है। आप भी अलग अलग खिलौनों को पसंद कर सकते हो, ठीक है, और उसके बारे में लिखना है कि आपको ये खिलौने क्यों पसंद है। ख, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। इसका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे मैं अपने साथियों के साथ खो खो, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, कबड्डी, क्रिकेट आदि खेल खेलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित मीन्स होता है अंडरलाइन, हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। मैंने आपको ऑलरेडी संज्ञा के बारे में बता रखे है। संज्ञा किसे बोलते हैं, क्रिया किसे बोलते हैं, विशेषण किसे बोलते हैं। चलो एक बार फिर बता देता हूँ। संज्ञा मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा मीन्स नाउन, क्रिया मीन्स वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं जो उनको हम क्रिया बोलते हैं। किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। और विशेषण जो हमें किसी की क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, किसी के गुणों को बताते हैं, जो हमें उसकी विशेषता बताते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम विशेषण बोलते हैं। आइए हम ढूंढते हैं कौन से ये अंडरलाइन किए गए वर्ड्स संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या विशेषण है। आइए हम जानते हैं। फर्स्ट, पान वाले की दुकान आज बंद है।
यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, पान वाला। जैसे खिलौने वाला होता है, खिलौना क्या था, संज्ञा, किसी चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है, इसलिए नाउन है, ठीक है, संज्ञा है। यहाँ पर पान, पान भी किसी खाने वाली वस्तु का नाम है, ठीक है, इसलिए ये पान क्या हो गया, संज्ञा। आप क्या लिखोगे, पान संज्ञा। आगे सेकंड, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है दिल्ली वाली। दिल्ली मीन्स किसी प्लेस का नाम है जो संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम संज्ञा होता है। दिल्ली यहाँ पर प्लेस का नाम है जो संज्ञा है। दिल्ली क्या है, संज्ञा। आगे थर्ड, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। महमूद 5 बजे वाली जो अंडरलाइन किया गया है वो बस की विशेषता बता रहा है। बस जो बस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि 5 बजे कब आती है वो बस, 5 बजे आती है। यहाँ पर 5 क्या है, विशेषण शब्द है। 5 क्या है, विशेषण है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। जो नंदू है, बोलने वाली को अंडरलाइन किया गया है। कैसी गुड़िया चाहिए, बोलने वाली, जो क्या है, क्रिया। बोलना क्या होता है, क्रिया। बोलना, खेलना, सुनना, ठीक है, ये सभी क्रिया वर्ड है। बोलना इधर क्रिया है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। दाढ़ी वाला किस आदमी की बात की गई है, किस पर्सन की बात की गई है, जिसको बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ठीक है। ये दाढ़ी क्या होगी, उसका विशेषता बता रही है, दाढ़ी वाला, ठीक है। ये दाढ़ी वाला क्या आ गया, विशेषण। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर वाला क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। ऊपर वाला जो हमें ऊपर क्रिया होती है, ऊपर फेंकना, नीचे, ऊपर रखना, नीचे रखना, ठीक है। ऊपर वाला क्रिया विशेषण है ये। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर रात वाली, कौन सी गाड़ी की बात की गई है, रात वाली की, जो इसकी गाड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए रात वाली क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी रामलीला। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हो अपनी कक्षा के अंदर, अपनी क्लास के अंदर। आप रामलीला का कोई भी एक छोटा टॉपिक लेकर उसके बारे में बता सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब से आप रामलीला को देख सकते हो। नेक्स्ट, कविता में कथा। आगे देखिए, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। किस कथा में आए गए हैं ये तीनों नाम, इसके बारे में हम जानेंगे। राम, कौशल्या और ताड़का रामायण की कथा के प्रसिद्ध पात्र हैं। जो हमारी रामायण है, जब आप देखोगे उसमें देखोगे राम के बारे में बताया गया है, कौशल्या उसकी राम की माँ है जो उसके बारे में बताया गया है, और राम जी जो ताड़का का वध करते थे उसके बारे में बताया गया है। ये किसके पात्र हैं, कौन सी कथा के, रामायण। आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट, ख, यही रहूँगा कौशल्या में, मैं तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। जैसे कि आपने रामायण को देखा होगा, रामायण की कथा सुनी होगी, उसमें जो राम जी है, श्री राम जी अपनी माँ कौशल्या को छोड़कर 14 साल के लिए, 14 ईयर्स के लिए वन में चले जाते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन इस कविता के अंदर जो बालक है, जो बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ घर पर ही रहना चाहता है। ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। आपने अपने आसपास पूछना, अपने मम्मी पापा से पूछना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से पूछना है इसके बारे में। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में आपने पूछना है। तपसी मीन्स जो साधु होते हैं वो यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा।
जो असुर होते हैं, डेविल्स होते हैं, उनको मैं मार भगाऊंगा। आपने देखा कि इस पोएम के अंदर बालक बोलता है कि यहाँ पर इस लाइन का अर्थ है कि जब वन के अंदर ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो डेविल्स आ जाते थे और उनका यज्ञ हवन को भंग कर देते थे और उनको साधु संतों को बहुत ही तंग करते थे। इसलिए श्री राम जी ने उन डेविल्स का, उन राक्षसों का वध किया, उनको मार दिया और इस तरह ऋषि मुनियों को यज्ञ करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, उनकी यज्ञ करने में हेल्प की। नेक्स्ट, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इस लाइन का अर्थ है कि बालक अपनी माँ से कहता है कि जिस प्रकार श्री राम जी अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए 14 ईयर्स के लिए वनवास फॉरेस्ट में चले गए थे, उसी प्रकार मैं भी, अगर आप मुझे जाने को बोलोगी तो मैं भी चला जाऊंगा, खुशी खुशी वन में चला जाऊंगा। इस तरह हमने इन प्रश्नों के उत्तर को जाना। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम खिलौने वाला कविता में आए गए कठिन शब्दों और नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। आइए हम इन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सबसे पहले है खिलौने वाला, जिसको हम टॉय सेलर बोल देते हैं। जैसे हमारे गांव के अंदर सब्जी बेचने वाला आता है, फ्रूट्स बेचने वाला आता है, कपड़े बेचने वाला आता है, ऐसे ही हमारे गांव में खिलौने बेचने वाला भी आता है, जिसके पास अलग अलग तरह के खिलौने होते हैं, उसको हम टॉय सेलर बोल देते हैं। आगे देखिए, सुंदर। सुंदर मीन्स होता है बहुत अच्छा, जो हमें अच्छा लगे, सुहावना। ठीक है। आगे है तरह तरह। तरह तरह मीन्स होता है अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स। जिस प्रकार खिलौने वाले के पास अलग अलग तरह तरह के खिलौने थे। ठीक है। यहाँ पर तरह तरह का मीनिंग है अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स। तोता। तोता मीन्स पैरेट। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। पिंजड़ा। पिंजड़ा मीन्स होता है केज। ठीक है। गेंद। गेंद मीन्स बॉल, जिसके साथ हम खेलते हैं। सीटी, ये विज़ल है, ये आप सीटी देख सकते हैं। चाबी। चाबी मीन्स की। यहाँ पर इस कविता के अंदर चाबी से चलने वाले खिलौनों की बात की गई है। ठीक है। वो इस चाबी से चलते हैं, जिसको हम टॉय की बोल देते हैं। ये रेल। रेल मीन्स होता है ट्रेन। इस कविता के अंदर रेलगाड़ी की बात की गई है ना, जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, खेलने वाली रेलगाड़ी। ठीक है। गुड़िया। गुड़िया मीन्स डॉल। बाली। बाली मीन्स होता है ईयर रिंग, ईयर ड्रॉप। जैसे गुड़िया ने अपने कानों के अंदर क्या पहन रखा था, बाली पहन रखी थी, ईयर रिंग पहन रखे थे। धनुष बाण। बो एंड एरो। ये हमारा क्या है, बो है, जिसको हम धनुष बोल देते हैं। ये हमारे एरो है, बाण जिसको बोल देते हैं, बो एंड एरो। तलवार। तलवार मीन्स होता है स्वॉर्ड। ठीक है। मचलना। मचलना मीन्स जिद करना। किसी जैसे उसमें सरला बोलती है ना, सरला जिद करती है ना, मचलती है ना कि मुझे क्या दिला दो, साड़ी दिला दो। वो अपनी माँ से जिद करती है कि माँ मुझे साड़ी ही खरीदनी है। आगे देखिए, विचार करना। विचार करना मीन्स होता है सोचना, थिंकिंग, थिंक करना। मनचाही मीन्स होता है पसंदीदा, जो हमारे मन को अच्छी लगती है, जो हमें पसंद आती है, उसको मनचाही बोल देते हैं। यज्ञ मीन्स होता है बेटा तप करना। ये देखो, ये यज्ञ है। हवन जिसको बोल देते हैं हम। असुर। असुर मीन्स होता है भूत। ठीक है, डेविल। बहुत सारे हमने भूतों के बारे में पढ़ा है ना, डेविल के बारे में पढ़ा है। ठीक है। ये असुर मीन्स होता है डेविल। ये हमारे
कविता के अंदर आए गए कठिन और नए शब्द थे। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। धन्यवाद।